शनिवार की रात इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हुआ ये जबरदस्त धमाका। तस्वीरों में आप देखिए, ट्रक आता है, गार्ड को रौंदता है, गेट को तोड़ता है और दाखिल होता है होटल परिसर में। धमाके के ठीक पहले का है ये वीडियो, सीसीटीवी की तस्वीरें हैं ये, जो दिखा रही हैं उसी ट्रक को जिससे फिदायीन हमले को अंजाम दिया था। 1000 किलो विस्फोटक भरा था इस ट्रक में और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गेट को तोड़ता हुआ, गार्ड को रौंदता हुआ ये ट्रक हुआ था दाखिल। अब हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर बीती रात क्या कुछ हुआ इस्लामाबाद में। आप देखिए तस्वीरों में, एक ट्रक आता है 1000 किलो विस्फोटक से भरा हुआ, गेट को तोड़ता है, दाखिल होता है मैरियट होटल परिसर में और वहां जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार कि उससे पूरे होटल में आग लग गई। मैरियट होटल जलकर खाक हो गया। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रक जबरदस्ती से दाखिल हुआ था मैरियट होटल के परिसर में। 1000 किलो विस्फोटक भरा हुआ था इस ट्रक में और जैसे ही गेट को तोड़ता हुआ ये अंदर दाखिल हुआ, जोरदार धमाका हुआ। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की दो तस्वीरें, एक तरफ हम एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ हुआ बीती रात, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं धमाके से ठीक पहले की सीसीटीवी तस्वीरें। और इस वक्त इस्लामाबाद से वरिष्ठ पत्रकार आरिफ निजाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका स्टार न्यूज पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या ताजा जानकारी मिल रही है वहां से। जैसे कि आपने बताया कि ये एक पाकिस्तान में इसको 9/11 यानी पाकिस्तान के 9/11 से मुआवजा किया जा रहा है इसका। इस लिहाज से आप अंदाजा कर सकती हैं कि कितना सीरियस इंसिडेंट है। और इसमें सबसे बड़ी जो, जैसे आपने कहा कि ये इतना बड़ा ट्रक जो है वो एक्सप्लोसिव लेडन जो है हाई सिक्योरिटी एरिया में, जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जहां आसिफ जरदारी साहब ने सिर्फ चंद घंटे पहले खिताब किया थे, स्टोन थ्रो अवे है। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा और इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा लैप्स है। जी आरिफ जी, क्या माना जा रहा है इस वक्त कि किसका हाथ हो सकता है इस फिदायीन हमले को अंजाम देने के पीछे? अभी किसी ने जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन ये वाज़ेह है कि इसका तल्लुक जो है वो पाकिस्तान की जो और अमेरिका के साथ मिलकर जो वॉर ऑन टेरर है, यानी अलकायदा और तालिबान, उसके साथ ही है। और यानी कि ये कार्रवाई जो है, जब वो अंगूर अड्डा में अमेरिकन उतरे और उसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाइयां तेज की हैं वहां, उसके बाद हुआ है, तो इसका वाज़ेह तल्लुक उससे है। जी, मरने वालों की कितनी संख्या है आरिफ जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है? अगरचे जो मीडिया स्टेट रिप्रेजेंटेटिव तो यही कह रहे हैं कि 40, लेकिन जो जख्मी भी है और आज के जो अखबारात भी हैं पाकिस्तानी, वो 60 कह रहे हैं कि हलाक हुए हैं और 100 कम अज कम जख्मी हुए हैं। और जो जख्मी भी हुए हैं उनमें से भी बहुत से लोग क्रिटिकल हैं। जी, बहुत से लोग क्रिटिकल हैं, बहुत की हालत गंभीर है, उन्हें अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, हम आपको दिखा रहे हैं धमाकों से ठीक पहले की तस्वीरें। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उसी ट्रक को जिसने 1000 किलो विस्फोटक भरा हुआ था, ये ट्रक गेट को तोड़ता हुआ किस तरह से मैरियट होटल के परिसर में दाखिल हुआ, ये इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टार न्यूज से बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीती रात इस्लामाबाद दहल उठा था इस जबरदस्त धमाके से। क्या कुछ हुआ था बीती रात, आइए आपको दिखाते हैं। दहल गई पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जलकर खाक हो गया मैरियट होटल।
निस्त नाबूद हो गया मैरियट होटल। एक फिदाइन हमले ने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। मैरियट होटल के बाहर इंतहाई अफसोसनाक वाकया, खुदकुश हमला, बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमलावर ने होटल की एंट्रेंस से टकराई है, जिसके बाद 30 से ज्यादा जख्मियों को अब तक पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। फिदाइन हमले से होटल धू धू कर जल गया। धमाका इतना भयानक था कि जमीन के अंदर 25 फुट गहरा गड्ढा हो गया। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर से उधर भाग रहे थे। होटल में फंसे 2 लोग, जिसमें एक बच्चा भी था, जान बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे थे। मैं जूं ही गया तो कहते बाहर ट्रक आया है और फौरन जो है ना उसके बाद 5 मिनट के बाद ये हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि धमाके में 1000 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। आतंकवादियों ने विस्फोटक से लदा ट्रक गेट तोड़ते हुए अंदर घुसा दिया। सीसीटीवी में कैद ट्रक को दिखाया गया है कैसे ट्रक अंदर घुसा था। बाद में इस ट्रक में विस्फोट हो गया। गेट पर तैनात गार्डों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। विस्फोट से मैरियट होटल में 3 जगह आग लग गई। धीरे धीरे आग ने पूरी बिल्डिंग को लपेट लिया। धमाके की वजह से पास की गैस पाइपलाइन फट गई और बेकाबू हो गई आग। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंच गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। रोकी गार्ड वालों ने, अच्छा, उन गार्ड वालों को पहले मारा, फिर अंदर घुस गए। पहले 2 धमाकों की आवाज आई है कुछ 2-3 मिनट पहले ना, कि हमने सोचा कि कोई दूर धमाके हो गए 2। उसके बाद फिर पता चला कि एक ही धमाका हुआ, जो कि पूरा हिंदुस्तान और उसके शीशे सारे हमारे पर आ गए। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मशहूर मैरियट होटल में करीब 600 लोग मौजूद थे। इस्लामाबाद में इस होटल की सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी होती है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हादसे में कई विदेशी नागरिक भी शिकार हुए। जियो टीवी के मुताबिक इस धमाके में करीब 60 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना पर अफसोस जताया है। ये पाकिस्तान के अंदर एक वबा है, एक कैंसर है, जिसको हम खत्म करके रहेंगे और इन बुज़दिलों से हम नहीं डरेंगे। इनके ये बुज़दिल हरकतों से आप और मैं नहीं डरेंगे। पाकिस्तान एक नटर कौम है। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस मामले की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड मिलीबैंड ने धमाके की आलोचना की है और कहा है कि ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला करेगा। I think the whole country will be shocked by the news from Islamabad. I can say very clearly that we will stand shoulder to shoulder with the people and the government of Pakistan. पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बम धमाके से कुछ ही घंटे पहले आतंकवादियों को दी थी चुनौती। ये भी कहा था कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की सरजमी का नहीं होने देंगे इस्तेमाल। पाकिस्तान में आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद थे कि राष्ट्रपति की चुनौती को आतंकवादियों ने कुछ ही घंटे में दिया जवाब, वो भी इस्लामाबाद में। निशाना था मैरियट होटल, लेकिन खुली चुनौती थी जरदारी को। स्टार न्यूज रिपोर्ट। क्या ताजा सूरत हाल है वहां पर, उसकी तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। जियो टीवी के सौजन्य से हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान पहुंचा है वहां पर होटल परिसर को। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की घटनास्थल की, जहां बीती रात जोरदार धमाका हुआ था। और घटनास्थल पर ही मौजूद हैं जियो टीवी के संवाददाता नवीद हसन। आपसे जानना चाहेंगे नवीद, आप वहीं घटनास्थल पर मौजूद हैं, मैरियट होटल परिसर को कितना नुकसान पहुंचा है इस धमाके से? जी, मैरियट होटल की काफी कुछ तकरीबन 12-13 स्टोरी बिल्डिंग है और तकरीबन तमाम जल के राख हो चुकी है, तकरीबन टर्न टू एशेज। और अभी तक 12-13 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक इसकी आग नहीं बुझ सकी। फायर फाइटर जो रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और इस्लामाबाद की जो फायर फाइटिंग टीम्स हैं, अभी तक वो इसके आग जा नहीं सके। बड़ी वाइल्ड फायर थी और कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्रंट का जो हिस्सा है उस पे अभी तक आग, अभी थोड़ी देर पहले आग बुझ गई है, धुएं उड़ रहे हैं, मगर जो इसका बैक साइड है इस होटल